नमस्कार साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए और एक बार ऑडियो वीडियो चेक करके बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एक बार चेक कर लीजिए बच्चों फटाफट। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए। ऑडियो वीडियो क्वालिटी सब चेक कर लीजिए एक बार, प्रॉपर आना चाहिए। टेक्निकल टीम इसको वो करो, थोड़ा जूम करो, कमेंट नहीं दिख रहा है। हाँ जी, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से जुड़ जाइए। प्रॉपर करो इसको। जी बच्चों फटाफट जुड़ जाइए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं फटाफट अपना रेस्पॉन्स देके बताइए प्रॉपर चल रहा है क्या। जो भी आज ही जुड़े हैं नए बच्चे, जो भी नए जुड़ गए आज जल्दी से बताइए बच्चों। चलिए हाँ जी स्टार्ट करते बच्चों। वैसे कैलकुलस स्टार्ट करना था आज, पर कैलकुलस बच्चों स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए क्योंकि अभी क्या बीएड का एग्जाम चल रहे हैं, तो बीएड के एग्जाम की वजह से कैलकुलस अभी स्टार्ट करने के लिए बच्चे मना बोल रहे सब। उसकी वजह से कैलकुलस अपन इस टॉपिक को क्लियर करने के बाद आगे शिफ्ट कर देते हैं। थोड़ा सा पहले एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं ताकि तैयार हो जाएगा। अच्छा, ये टॉपिक जो बच्चों है आपके, अगर कोई भी बच्चा अगर एसीएफ भी दे रहा है तो उसके अंदर भी आता है मैट्रिक्स वाला जो पोर्शन है। छोटा सा टॉपिक है, एक बार स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे फॉर्मेट बन जाएगा। 2D बच्चों एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हो चुका है, पर जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं उनको वापस करवाया जाएगा, एक पॉइंट करवाया जाएगा। बैच बच्चों रोटेशन में चलता रहता है, तो जो टॉपिक हो चुके हैं 2 टॉपिक हुए 2D, पर 2D बहुत बड़ा पोर्शन है। सेकंड ग्रेड अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 10 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो तो लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट आपको रेडी करना है, और जिनके बच गया तो वो मेरी जिम्मेदारी एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको तैयार करवाऊंगा। पर जिनके आप अगर देखना चाहो तो पुराने वीडियो, और अगर नहीं देखना चाहो तो कोई बात नहीं, वीडियो आपके पास पड़े हुए हैं, पर वापस पढ़ाएंगे आपको, रोटेशन में चलता रहेगा पूरा फॉर्मेट, तो वो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मैट्रिक्स। बिल्कुल छोटा सा और एक इजी सा टॉपिक ले रहा हूं ताकि थोड़ा एग्जाम कवर होए, तब तक ये छोटा सा टॉपिक कवर हो जाए। हाँ जी, मैट्रिक्स की अपन बात करें, लो लेवल से हाई लेवल तक लेंगे पूरा फॉर्मेट। टॉपिक आपका चलेगा बच्चों मैट्रिक्स की अगर बात करें, सबसे पहला फॉर्मेट ये है कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन के आता है सामने, एक मैट्रिक्स होता क्या। बिल्कुल जीरो लेवल से उठाऊंगा, जो भी बच्चे नए जुड़े हैं ना, फर्स्ट दिन के अंदर लेवल ढूंढने की कोशिश मत करना। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं टॉपिक को उठाता हूं, धीरे धीरे टॉपिक समझ में आएगा, धीरे धीरे लेवल हाई तक जाएगा। बाकी मेरे पुराने वीडियो आप देख लो, लेवल बहुत हाई तक जाने वाले हैं, पर टॉपिक उठाऊंगा बिल्कुल जीरो से ताकि समझ में आ जाए। हाँ जी बच्चों, बात करें कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो बच्चों मैट्रिक्स जो है ना वो एलिमेंट का कलेक्शन है। मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट का कलेक्शन है। अपन सब जानते हैं मैट्रिक्स होता क्या, किस तरह के फॉर्मेट होता है, तो मैं आपको एक वर्ड कह रहा हूं, मैट्रिक्स जो है ना वो एलिमेंट का कलेक्शन है। और एलिमेंट का कलेक्शन किसके अंदर है, रो इनटू कॉलम के अंदर, रो इनटू कॉलम के अंदर। जो भी मीडियम है समझ में आ जाएगा, बहुत कंसेप्चुअल चलता हूं मैं, इजी फॉर्मेट बोलूंगा, समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ी हाई लेवल की इंग्लिश यूज नहीं करूंगा मैं, समझ में आ जाएगा। मैट्रिक्स क्या है बच्चों, रो इनटू कॉलम। रो और कॉलम के अंदर एलिमेंट को जमाने का तरीका मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है। मैट्रिक्स क्या है, एलिमेंट को जमाने का तरीका। किसमें, रो और कॉलम के अंदर। क्या जमाना है, रो और कॉलम के अंदर किसको जमाना है बच्चों, एलिमेंट को। एलिमेंट यानी कोई भी नंबर हो सकता है, ABCD हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जा सकता है। तो यहां पर बात करें बच्चों रो इनटू कॉलम, ये क्या चीज है, तो बच्चों इधर ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, और ऐसे चलते चलते ये लास्ट रो आपकी। इस तरीके से बात करें तो बच्चों ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, चलते चलते ये क्या है बच्चों, लास्ट कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको बच्चों, रो को, एक रो को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो लाइन बन रही है किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, दोनों ही लैंग्वेज हार्ड है मैथ में, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, पर कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि एलिमेंट को जमाने का तरीका, अरेंजमेंट करना है एलिमेंट का, किसके अंदर, रो और कॉलम के अंदर। क्या कहलाता है बच्चों, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब एक फॉर्मेट लिखा कि ए इक्वलेंट, यहां लिखा बच्चों मैंने 1 2 3 4 5 6, फॉर्मेट ये बना।
अच्छा, रो की बात करें फर्स्ट रो और सेकंड रो, और कॉलम की बात करें फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। रो इंटू कॉलम, पहले रो लिखा जाएगा बाद में कॉलम, रो इंटू कॉलम। तो रो की अगर बात करें बच्चों 2 है, और कॉलम की बात करें बच्चों 1 2 3 है, तो 2 इंटू 3। यानी ये मैट्रिक्स का सबसे पहले डिसाइड होता है बच्चों ऑर्डर। क्या डिसाइड होता है? ऑर्डर। किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? तो ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों रो इंटू कॉलम। क्या बनता है? रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम बराबर क्या कहलाता है बच्चों? ऑर्डर कहलाता है। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर देखें तो 2/3। ऑर्डर देखे तो कितना बनेगा? 2/3। एक छोटा सा कंसेप्ट बोला बच्चों, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? एलिमेंट्स का। और किसके अंदर होता है? तो रो और कॉलम के अंदर। या फिर सिंपल भाषा में बोले तो रो और कॉलम के अंदर एलिमेंट को जमाने का तरीका मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक अरेंजमेंट है। बच्चों अपन एक अलमारी बनाते हैं तो वो भी एक मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर हो गया। इधर फॉर्मेट ये बना दिया, एक रो बनाई, उसके टुकड़े कर दिए, तो वो क्या बन गया बच्चों? कॉलम बन गया। तो रो और कॉलम के अंदर एलिमेंट को जमाने का तरीका क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। अच्छा, ऑर्डर क्या होता है? तो रो इंटू कॉलम। माना कि इसके अंदर बच्चों 1 नंबर रो, सेकंड नंबर रो, और यहां पर m नंबर रो है। और अगर कॉलम की बात करें फर्स्ट नंबर कॉलम, सेकंड नंबर कॉलम और n नंबर कॉलम अगर है, तो रो कितनी बच्चों? m है। और कॉलम की अगर बात करें तो 1 2 3 और कितना है बच्चों? n है। तो m/n। यानी इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर की बात करें, रो इंटू कॉलम की बात करें, तो कितना आ जाएगा? m इंटू एन। और जो m इंटू n आएगा इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्डर बोलेंगे। हाँ जी, क्या बोलेंगे? ऑर्डर। फॉर्मेट ये बना। बच्चों जो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो है मैट्रिक्स के टाइप से। मैट्रिक्स होता क्या है ये मैंने आपके सामने रखा। पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है मैट्रिक्स के टाइप से, कि मैट्रिक्स के टाइप है उसमें से फॉर्मेट। आज की क्लास पूरी क्लास मैट्रिक्स के टाइप को समर्पित है। स्टार्टिंग के अंदर कुछ टाइप्स ऐसे आएंगे जो आप अच्छी तरीके से जानते हो, और कुछ टाइप ऐसे आएंगे जिनको एक नए सिरे से आपको स्टार्ट करना है। तो पहला एक क्वेश्चन आएगा टाइप से, और टोटल मैट्रिक्स की जो टाइप है ना बच्चों, वो है 20 से 21 प्रकार की। 20 से 21 टाइप्स की एक मैट्रिक्स का टाइप है। ठीक है, उनको आपको सेट करना। पर मैं क्या कह रहा हूं, स्टार्टिंग की 10 मैट्रिक्स ऐसी होगी जो सिर्फ नाम के आधार पर जानी जाएगी, और उनको थोड़ा सा अपन स्पीड से देखेंगे। आना तो वो भी चाहिए, पर थोड़ा सा एक स्पीड से देखेंगे तो उस फॉर्मेट को तैयार करना। हाँ जी, टॉपिक क्या बन गया अपना? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बन गया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कौन कौन से प्रकार की होती है? तो बच्चों एक वर्ड बोला, 10 प्रकार की मैट्रिक्स ऐसी है जो सिर्फ नाम के आधार पर जानी जाती है। 10 प्रकार की मैट्रिक्स ऐसी है जो किस प्रकार के आधार पर जानी जाती है? नाम। पहला नंबर मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। हाँ जी, फटाफट थोड़ा सा मैंने एक वर्ड बोला है बच्चों, फटाफट कैच करना। क्या है बच्चों? रो मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो। एक बच्चे की आवाज आती है, सर कॉलम कितने होंगे? बच्चों कॉलम कितने भी चल सकते हैं, यानी बोला 1 2 3, और ऐसे करते करते अगर n एलिमेंट है उसके अंदर, कितने एलिमेंट है? n। रो कितनी है? 1 है, और कॉलम कितने? n। पहले रो आएगी बाद में कॉलम, यानी 1/n उसका ऑर्डर बनेगा। हाँ जी, रो मैट्रिक्स मतलब एक रो होना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 2 पे गया, क्या बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी मैट्रिक्स का नाम है क्या बच्चों? कॉलम मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है एक कॉलम होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। रो कितनी पता नहीं, रो कितनी पता नहीं, पर एक कॉलम होना चाहिए। अगर इसके ऑर्डर की बात करें बच्चों तो n/1। ऑर्डर की बात करें तो क्या बनेगा? n/1। आज की क्लास के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, हाई लेवल पे जाने की मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, पर हाँ जब भी अपन अटकेंगे छोटे छोटे कंसेप्ट है उनको सेट करना। आज तीसरे टाइप की अगर अपन बात करें तो तीसरा टाइप है बच्चों सिंगलटन। क्या नाम है? सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है सिंगल। सिंगल मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो, एलिमेंट कोई भी चलेगा। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर जो है ना बच्चों 1/1 है। अब इसके अंदर चाहे 1 लिखे, चाहे 10 लिखे, और चाहे 100 लिखे, एक रो और एक कॉलम, एक रो और एक कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आपकी सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाती है। एक रो एक कॉलम, बस, इसके अलावा फॉर्मेट कुछ नहीं। नाम के आधार पर जानी जाएगी कुछ मैट्रिक्स ऐसी जिनका फॉर्मेट। हाँ जी, चौथे नंबर की मैट्रिक्स होती है जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोले, या फिर बच्चों इसका दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। दूसरा नाम बनेगा बच्चों इसका नल मैट्रिक्स। और तीसरा नंबर नाम बनेगा बच्चों वॉइड मैट्रिक्स। ये सारे नाम एक ही है। हाँ जी, ये सारे नाम आपके एक ही फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करेंगे।
क्या क्या बच्चों? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर तो कुछ भी चले पर उसमें रहने वाले जो एलिमेंट है ना बच्चों, वो सारे के सारे जीरो होंगे। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट है वो जीरो होंगे। रो और कॉलम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रो 2/3 बने अगर, या 3/2 बने, या 3/3 बने, या 2/2 बने, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सारे के सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 5 पे आते हैं, और 5 नंबर की मैट्रिक्स होती है बच्चों, उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम बराबर हो। नंबर ऑफ रो इक्वलेंट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वलेंट नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इक्वलेंट नंबर ऑफ कॉलम। बच्चों मैट्रिक्स को मैट्रिक्स थ्योरी बोला जाता है, मतलब थ्योरी काफी है, और वो थ्योरी में बोलने से क्लियरेंस आ जाएगा आपके दिमाग में, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगी। नंबर ऑफ रो इक्वलेंट नंबर ऑफ कॉलम, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 2 रो और 2 कॉलम, या फिर एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो और 3 कॉलम, जितने रो उतने कॉलम होने चाहिए, वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये 5 प्रकार आपको याद हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। हाँ जी, पहला नाम रो मैट्रिक्स, 1 रो। दूसरा नाम कॉलम मैट्रिक्स, 1 कॉलम। तीसरा नाम सिंगलटन, 1 रो 1 कॉलम। चौथा नाम नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। सब एक ही नाम को रिप्रेजेंट करते, सब के सब एलिमेंट क्या होने चाहिए? जीरो होना चाहिए। ऑर्डर कुछ भी चलेगा। हाँ जी, फिर आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्या आया? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आया? स्क्वायर। 2/2, 3/3, 4/4, 5/5। अरेंजमेंट है बच्चों। मैट्रिक्स कितनी बड़ी हो सकती है देखेंगे अपन। 5/5, 6/6 भी देखेंगे, हाई लेवल तक जाएंगे। अभी परवाह नहीं करनी, अभी तो सिर्फ ये देखना है कि टाइप कैसे होते हैं। 10 टाइप ऐसे जो 10 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूं, और बाकी जो बचे उसके लिए 50 मिनट दूंगा, और सबके लिए हिट एंड ट्रायल बनवाऊंगा आज आपसे। ठीक है, और देखते ही क्वेश्चन को टिक लगाना सीख जाओगे। तो चलिए आइए, आज ही 5 प्रकार यहां पर खत्म होते हैं। फिर आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर। 6 नंबर फॉर्मेट के अंदर बच्चों, अगर आगे बढ़ू मैं, 6 नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर, ये तीनों बच्चों एक साथ ले रहा हूं मैं। तीनों कंसेप्ट समझना, तीनों एक साथ ले रहा हूं। तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है, तो वो मैं आपके सामने रखूंगा, सेट करना। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक होता है बच्चों आपका डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है आपका? डायगोनल मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स। क्या आता है आपका? यूनिट मैट्रिक्स। और या फिर इसका दूसरा नाम एक और होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या नाम होता है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, ये बन जाएगा। और तीसरा नाम जो है इस टाइप की, वो है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। क्या है आपका? स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, तीनों मैट्रिक्स एक जैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। और बड़ा सा कंफ्यूजन सा एक क्वेश्चन भी आता है लास्ट में, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पर अभी एक बार तो इनका बात करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले डायगोनल की अगर बात करें, यूनिट की बात करें या स्केलर की बात करें, तो इन सब की बच्चों एक कंसेप्ट होता है। जैसे मैंने लिखा A बराबर, बच्चों इसको लिखते हैं A11, इसको लिखते हैं A12, इसको लिखते हैं A21, और इसको लिखते हैं A22। बच्चों 1-1 का मतलब ये लोकेशन बता रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1-2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1-2 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिख रहा है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले रो आता है, बाद में कॉलम आता है। अच्छा, ये बता रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। पहले रो आता है, बाद में कॉलम आता है। और ये बता रहा है सेकंड रो सेकंड कॉलम। अच्छा, ऐसे अगर 3/3 की बात करें, किसकी बात करें? 3/3, यानी ये बनेगा A11, फिर A12, फिर A13। रो सेम है, कॉलम बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है, कॉलम बदल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ाए A21, फिर बढ़ेगा A22, फिर बनेगा A23। आप बोलोगे सर क्या छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे? बिल्कुल बच्चों, कुछ बच्चों को ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, वो भी सीखना बहुत जरूरी है। पहले सीख लेते, फिर अपन हाई लेवल पे तो बहुत चलेंगे अपन। फिर बन गया बच्चों A31, A32 और A33। सबको आना चाहिए, सबको साथ लेके चलूंगा मैं पूरा फॉर्मेट। ये आ गया बच्चों। अब बच्चों इन तीनों मैट्रिक्स की एक खासियत है, ये भी बच्चों स्क्वायर होती है। ये मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर होती है, और ये मैट्रिक्स आप भी स्क्वायर होती है। तीनों मैट्रिक्स की खासियत, कॉमन कंसेप्ट क्या है? तीनों एक वर्ग मैट्रिक्स होती है, यानी 2/2, 3/3, 4/4, 5/5 ऐसी ही होगी। अगर आप बोलो सर 2/3 बना दो, तो ऐसी पॉसिबल नहीं है। ये इसका एक डिसएडवांटेज मान लीजिए, या फिर एक अपवाद मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर।
मतलब या तो ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी। कंसेप्ट नंबर 2, बच्चों इन सब की एल्गो बनती है, एल्गोरिथम बनती है, थ्योरी है तो एल्गोरिथम। ए आई जे, बच्चों आई का मतलब रो और जे का मतलब कॉलम। ए आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर बच्चों? ए आई जे। ए आई जे के नाम से एलिमेंट का नामकरण किया जा रहा है, ए आई जे। और ए आई जे ये कहता है कि जहां पर आई बराबर जे है वहां पर कोई एलिमेंट आएगा, और जहां पर आई नॉट इक्वलेंट जे है वहां पर जीरो आएगा। इसको बोलते हैं बच्चों एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम बोली जाती है। कंप्यूटर जिनके था, कंप्यूटर साइंस जिनके थे उनको समझ में आएगा, नहीं आता कोई बात नहीं बच्चों, ये बनाने का तरीका, एक फॉर्मूला समझ लीजिए आप, ठीक है? एक बनाने का तरीका, इसके अलावा कुछ नहीं। कि आई बराबर जे है तो कोई एलिमेंट आएगा। एलिमेंट आप समझते हो, कोई भी एबीसीडी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, वगैरह वगैरह। और जहां आई नॉट इक्वलेंट जे है वहां पर कितना आएगा? जीरो आएगा। किसके लिए? डायगोनल के लिए। और जब इसकी बात हुई, इसका ए आई जे नाम का जब फंक्शन बनाया बच्चों, ए आई जे, तो इसके अंदर एक वर्ड बोला कि जहां आई बराबर जे है और जहां आई नॉट इक्वलेंट जे है, आई बराबर जे है वहां पर आपका 1 आएगा और आई नॉट इक्वलेंट जे है वहां पर 0 आएगा। इसमें से भी फिक्स कर दिया कि ई बराबर कितना आएगा बच्चों? 1 ही आएगा। अच्छा, तीसरी कंडीशन की अगर अपन बात करें, तीसरा फॉर्मेट की बात करें, तो इसके अंदर एल्गोरिथम बनी ए आई जे। ए आई जे की बात करें तो जहां पर आई बराबर जे है, जहां पर आपका कंसेप्ट आई बराबर जे आ रहा है, आज 2D से उभरना है अपन को, 2D का लेवल होता है बिल्कुल। आई बराबर जे और आई नॉट इक्वलेंट जे। आई बराबर जे है, आई नॉट इक्वलेंट जे पे तो आज भी बच्चों 0 ही आएगा। तीनों में 0 0 और 0 ही आ रहा है। पर आई बराबर जे है तो वहां पर बच्चों एलिमेंट तो आएगा, पर कैसा एलिमेंट आएगा? सेम एलिमेंट। कैसा एलिमेंट आएगा? सेम। जो भी आपका कंफ्यूजन आएगा उसको बिल्कुल मैं सामने रखूंगा, ये खुद जानता हूं भाई क्या कहां फॉर्मेट बनाया जा सकता है और कहां दिक्कत आ सकती है। चलिए एक छोटा सा काम करते हैं बच्चों। ये क्या कहना चाहते हैं? तीनों टाइप को अगर देखें, तीनों फॉर्मेट क्या कहना चाह रहे हैं? इधर बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स, इधर डायगोनल, इधर यूनिट और इधर स्केलर, ठीक है? एक 2x2, ज्यादा कोशिश नहीं करते, आई और जे बच्चों। तो ए 2x2 ये बनी हुई है, ए 1 1। अच्छा, आई बराबर जे, आई मतलब रो बराबर जे, ये आई बराबर जे बच्चों, ये 1 1 2 2 3 3, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, इधर इधर बराबर नहीं है, ध्यान रखना। 1 1 2 2 बराबर, यानी इस लोकेशन की बात आपके सामने रखने वाला हूं। तो नंबर 1, अगर 2x2 की बनाए, या चलो 3x3 की बना लेते हैं, यानी ए 3x3, ए 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी, आई जे, आई जे, आई जे ले लीजिए, क्योंकि 3x3 पर्टिकुलर एक एलिमेंट हो गया। ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स बनानी है, कितने बाई कितने की? 3x3 की बनानी है, ये लीजिए। आई बराबर जे, 1 बराबर 1, दोनों बराबर है। यहां कोई एलिमेंट आएगा, क्या एलिमेंट डाले? जो आपकी इच्छा है वो डाल दीजिए। अगर बच्चों इधर 0 तो इधर नॉन 0 होना चाहिए, बात ये कहती है, तो ये 4 डाल दिया। ये 1 2 है बच्चों, यहां 0 आएगा। ये 1 3 है, यहां 0 आएगा। ये 2 1 है, यहां 0 आएगा। ये 2 2 है, एलिमेंट आएगा। क्या डाले? अपने सामने कोई कंडीशन नहीं, इसमें कंडीशन है 1 आएगा, इसमें कंडीशन है सेम एलिमेंट आएगा। यहां कुछ नहीं, अपनी इच्छा से डाल दिया। ये 0 आएगा बच्चों, ये 0 आएगा बच्चों, ये 0 आएगा, और यहां पर कितना डाल दिया? 6। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? कि जिस पे सिर्फ विकर्ण के ऊपर एलिमेंट होते हैं, जिसमें सिर्फ डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होते हैं, कम से कम एक नॉट इक्वलेंट 0। सब नॉट इक्वलेंट 0 ये कहीं नहीं लिखा है, कम से कम एक नॉट इक्वलेंट 0 है, कम से कम एक नॉट इक्वलेंट 0 है, तो ये किस पे आ जाएगी बच्चों? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर चली जाएगी। ये बात आपको सेट करनी बच्चों, पूरा फॉर्मेट बना। हाँ, ये 0 फिक्स है, यहां नॉन 0 आया तो काम नहीं चलेगा। पर अगर यहां पर एक भी एलिमेंट अगर नॉट इक्वलेंट 0 है, क्योंकि बच्चों बोला एलिमेंट आना चाहिए, क्या 0 एलिमेंट में नहीं आता है? क्या आता है? वो भी आता है। तो सब जगह 0 हो गया तो नल मैट्रिक्स हो जाएगा, फिर डायगोनल कहां हुई? नल हो जाएगा। सब 0, ये भी 0 आ गया तो नल हो जाएगा। तो कम से कम एक भी नॉट इक्वलेंट 0 तो डायगोनल में एंट्री कर जाएगा। छोटी सी बात है, ये क्लियर करनी है। वापस आओ, आते बच्चों यूनिट मैट्रिक्स में। इसको बच्चों ए बोल दो या फिर आई बोल दो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 3x3 की बनानी तो i3 के नाम से भी जाना जाता है। आई बराबर जे, ये तीनों एलिमेंट, बाकी सब टाइम पास नहीं करना है बच्चों। ये बन गया बच्चों। हाँ जी, क्या कहता है ये कहता है कि डायगोनल के ऊपर 1 1 1 होना चाहिए, और अदर्स एलिमेंट क्या होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। अगर ये 0 और ये 0, बाकी क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। अब एक बच्चा कहता है कि सर अगर यहां 2 0 बन जाए तो
बच्चों ये नहीं चलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी का रूल ही एक ही है कि यहां पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई कहता है सर यहां पर फॉर्मेट बन जाए, तो नहीं चलेगा बच्चों, खत्म हो गया कंसेप्ट। हाँ जी, फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। कंसेप्ट नंबर 3, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कह रहा है स्केलर मैट्रिक्स बच्चों? ए बराबर बना लेते हैं एक मैट्रिक्स, सेम एलिमेंट जहां आई बराबर जे है वहां पर सेम एलिमेंट। चलिए 2 ले लें, ये 0, ये 0, ये 0, इधर 2, इधर 0, ये 0, ये 0, ये 2। बच्चों सेम एलिमेंट होना चाहिए। एक बच्चा बोलता है सर 2 क्यों लिया? कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल कुछ भी ले सकते हैं। एक बच्चा बोलता है सर 1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, पर क्या 1 लेने के बाद क्या मैं उसको स्केलर बोल पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि मैं उसको यूनिट बोलूंगा। वो कह रहा है कि 1 ले लो सर, चलो मैंने 1 ले लिया, पर क्या एक चीज बताओ, 1 ले लिया तो क्या मैं स्केलर बोल पाऊंगा क्या? नहीं, क्योंकि स्केलर से भी ऊपर एक और नाम है जिसका नाम क्या है? यूनिट मैट्रिक्स। छोटी सी बात बोली, समझ में आई क्या? पूरा फॉर्मेट ये है, 1 2 3 आपके सामने है। हाँ जी, डायगोनल के ऊपर एलिमेंट होने चाहिए, डायगोनल पे 1 1 1 होने चाहिए, डायगोनल के ऊपर सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर फॉर्मेट ऐसा बन रहा है तो एसी मैट्रिक्स डायगोनल, एसी मैट्रिक्स यूनिट और एसी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने एक कंफ्यूजन सा रख रहा हूं, छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बिल्कुल छोटी, आज की बातें छोटी रहेगी। नंबर 1, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है, मतलब एसी मैट्रिक्स जो होती है, वो यूनिट हो सकती है क्या और स्केलर हो सकती है क्या? हाँ जी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, वो यूनिट हो सकती है क्या? यूनिट स्केलर होगी क्या? बिल्कुल इसी बात के ऊपर आ रहा हूं मैं, ठीक है, आपका इसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, यहां आ गया मैं। बिल्कुल एक डायगोनल मैट्रिक्स है जो यूनिट है, ये 2 नहीं, ये 6 प्रकार है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक बार रख देते, फिर आपको जो भी क्वेश्चन है पूछना। डायगोनल है जो यूनिट होती है क्या? डायगोनल है जो स्केलर होती है क्या? डायगोनल यूनिट होती है क्या? डायगोनल स्केलर होती है क्या? तो जो होती है ना उसके रूल को फॉलो करना चाहिए, जो भी आपका क्वेश्चन है। कौन डायगोनल क्या होती है? यूनिट होती है क्या? तो बच्चों डायगोनल जो है, ये जो है, क्या यूनिट हो सकती है क्या? नहीं। इधर जा रहे इधर जा रहे, ये ध्यान रखना। क्या डायगोनल जो है वो स्केलर होती है क्या? तो नहीं, डायगोनल ना तो यूनिट होती है और डायगोनल ना तो स्केलर होती है। थोड़ी देर रुको, वापस बढ़े। क्या एक यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल होती है क्या? क्या एक यूनिट मैट्रिक्स स्केलर होती है क्या? वापस मैं कंसेप्ट बदला। क्या एक यूनिट डायगोनल होती है क्या? ये लीजिए, ये यूनिट है, क्या ये डायगोनल है क्या? बिल्कुल 100% है। डायगोनल क्या कहता है कि विकर्ण के ऊपर एलिमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन यही आता है, कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आता है। सब कहते हैं यार लो लेवल से क्या क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ये लो भाई, ये क्वेश्चन आएगा, 6 क्वेश्चन, उसमें से 4 ऑप्शन बना के दे देगा, बोलेगा कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है, एक टिक लगा दीजिए। हाँ जी, यूनिट जो है वो डायगोनल है क्या? एक यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज डायगोनल होती है, एक यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होती है? डायगोनल होती है। यस, एक यूनिट मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर होती है। यस, यूनिट मैट्रिक्स डायगोनल भी है, यूनिट मैट्रिक्स स्केलर भी है। कंफ्यूजन क्लियर करना है बच्चों। डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट है क्या? नहीं। डायगोनल स्केलर है क्या? नहीं। यूनिट डायगोनल है क्या? यस। यूनिट स्केलर है क्या? यस। वापस आओ, अगर एक स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? एक स्केलर मैट्रिक्स की अगर बात करें, ये लीजिए स्केलर, क्या एक स्केलर, इसका नाम एस कर देते हैं, एस यानी स्केलर का नाम से कर देते हैं। क्या एस जो है वो एक यूनिट मैट्रिक्स है? क्या एस जो है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स है? एस यानी स्केलर। क्या एक स्केलर मैट्रिक्स यूनिट हो सकती है क्या? एक स्केलर मैट्रिक्स यूनिट हो सकती है क्या? तो कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है बच्चों? 2 2 2 है, 2 कॉमन ले लिया, फिर भी 2 तो है ना। तो बच्चों ये एक स्केलर मैट्रिक्स कभी भी यूनिट नहीं हो सकती है। एक बच्चा मेरे को बोलता है कि सर यहां 1 1 ले ले। अरे तू 1 1 ले लेगा तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम यूनिट होगा, ना कि स्केलर। हाँ जी, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम यूनिट होगा, ना कि स्केलर। तो ये लीजिए, एक स्केलर कभी यूनिट नहीं होती है। हाँ, पर एक यूनिट जो होती है वो एक स्केलर होती है। यूनिट स्केलर होती है, यूनिट डायगोनल होती है, स्केलर यूनिट नहीं होती है। स्केलर ये लीजिए क्या हो सकती है? डायगोनल हो सकती है क्या? अरे 100% एक स्केलर मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है? डायगोनल। 6 क्वेश्चन है, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो अब जल्दी से पूछ लीजिए। क्या ये समझ में आ गया क्या? 3 और 3 6 क्वेश्चन है। डायगोनल यूनिट नहीं होती है, डायगोनल स्केलर नहीं होती है, यूनिट डायगोनल होती है, यूनिट स्केलर होती है, स्केलर यूनिट नहीं होती है, स्केलर डायगोनल होती है।
जल्दी से शाहरुख, जो भी बच्चे जुड़े हुए जल्दी से फटाफट। अब कोई कंफ्यूजन है किसी भी प्रकार का, जो भी नए बच्चे जुड़े बच्चों, इस लाइव क्लास का यही मीनिंग है कि भाई आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसको पूछना है। जल्दी जल्दी फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा। क्वेश्चन कहां से बनाया जा सकता है, क्वेश्चन क्या, 4-6 स्टेटमेंट, 6 में से कोई भी 4 स्टेटमेंट आपको दे देंगे, उनमें से एक ट्रिक करना आपको। हाँ जी, चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, रेस्पॉन्स में कमी नहीं रखनी है। आवाज आ रही है आप तक, फटाफट एक रेस्पॉन्स दीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए भाई यहां समझ में नहीं आया, फॉर्मेट क्या है। तो बच्चों टोटल मैंने आपके सामने रख दिए 8 टाइप्स। ठीक है, पहला रो मैट्रिक्स नाम से चल रहा है, कॉलम नाम से चल रहा है, सिंगलटन नाम से चल रहा है, नल मैट्रिक्स नाम से चल रहा है। फिर उसके बाद छोटी छोटी बातें कर रहा हूं, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद डायगोनल, यूनिट और स्केलर, ये 3 फॉर्मेट एक साथ चलेंगे, एक साथ ब्लॉक बनेगा। फिर आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट फॉर्मेट पे आइए। हाँ जी, 8 हो गए। 8 के बाद 9 नंबर देखते हैं, जिसका नाम है बच्चों ट्रायंगुलर। क्या नाम है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, इसका क्या नाम है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है कि एक ट्रायंगल बनने वाला है, एक ट्रायंगल बनने वाला है, एक त्रिभुज बनने वाला है। और जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ना, वो 2 प्रकार की होती है बच्चों। एक तो होता है अपर ट्रायंगुलर। क्या होता है बच्चों, अपर ट्रायंगुलर। हाँ जी, अगर आप पेपर देखते हो पुराने तो ये अक्सर ये टाइप्स में से एक क्वेश्चन फंसता है, छोटे छोटे बात है, अपर ट्रायंगुलर। और एक होता है बच्चों दूसरा कंसेप्ट, लोअर ट्रायंगुलर। क्या होता है आपका, लोअर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, दोनों मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ये भी बच्चों हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये भी हमेशा एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी, ये भी क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर। ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्वायर। ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। अब इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको सेट करो। अगर बच्चों मैंने लिखा ए आई जे, हाँ जी, इसको फॉर्मेट को मैंने लिखा आपका ए आई जे इक्वलेंट आई, एक तो बच्चों लेस देन जे, और एक बच्चों आई ग्रेटर देन इक्वलेंट जे। आई ग्रेटर देन इक्वलेंट जे, या फिर थोड़ा सा उल्टा कर लीजिए, ये कर लीजिए, और इधर से बच्चों आपका फॉर्मेट ये हटा लीजिए। यहां पर ये कहता है कि आई ग्रेटर देन जे है, आई ग्रेटर देन जे मतलब आई बड़ा है किससे, जे से, मतलब रो बड़ी है किससे, कॉलम से। तो उस चांस में बच्चों यहां 0 आएगा, और इस चांस में बच्चों यहां पर एलिमेंट आएगा। क्या आएगा बच्चों, यहां पर एलिमेंट आएगा। चलो क्या बातें करी, अच्छा 2x2 या 3x3 ले लेते हैं। ए आई जे 3x3 की बात करें, A11, A12, A13, फिर बात करें A21, A22 और A23, फिर बात करें A31, A32 और A33। फॉर्मेट ये है। अच्छा, इसकी बात करें, ये क्या कहना चाह रहा है, इसको अप्लाई करते हैं बच्चों, तो ए आई जे यानी कोई ए नाम की मैट्रिक्स बना लेते हैं बच्चों, कितने बाई कितने की, 3x3। आपको बच्चों यहां देखना है और यहां देखना है, और एलिमेंट 0 आएगा या नॉन 0 आएगा, इसका जवाब देना है। तो चलिए बात करते, आई बराबर जे 1 बराबर एलिमेंट आएगा। चलो कुछ भी एलिमेंट ले लिया, 1 2 की बात करें, 1 2 और 1 ये कंडीशन, एलिमेंट आएगा बच्चों 4 ले लिया। जो आपकी इच्छा है वो ले सकते हो आप, 1 3 बिल्कुल एलिमेंट आएगा, -5 ले लिया। 2 1 बच्चों इसमें आएगा, 2 1 इसमें आएगा, और इसमें यहां पर क्या भरा जाएगा, 0। 2 2 बच्चों यहां पर भर दिया मैंने, -4। अच्छा 2 3, ये अपने जेब से लगा रहा हूं, कुछ भी लगा सकता हूं, बस ये 0 लगाना, बस 0 का ध्यान रखना है। 2 3 इसमें आएगा बच्चों, यहां पर 1 लगा दिया। अच्छा 3 1 की बात करें, 3 1 यहां आएगा बच्चों, 0 आएगा। अच्छा 3 2 भी ऊपर वाले में आएगा, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा। और 3 3 की बात करें तो बच्चों इसमें आएगा, और इसमें मैंने एलिमेंट डाल दिया कितना बच्चों, 6। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इतना सा मीनिंग है, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनना चाहिए, ये एक ट्रायंगल बनना चाहिए, बस ये एक ट्रायंगल बनना चाहिए फॉर्मेट के अंदर। 0 0 0 0 0 0। अब यहां पर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम 0 कितने होंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कम से कम 0 कितने होंगे, कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम कितने होंगे, तो कम से कम बच्चों 3 तो होंगे ही होंगे। एक 3x3 की मैट्रिक्स है बच्चों, 3x3 की मैट्रिक्स है ना, एग्जाम में आया कि एटलीस्ट 0 कितने होंगे, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एटलीस्ट 0 कितने होंगे, अगर ऑर्डर 3x3 है तो बच्चों 3 तो होंगे ही। फिर अगर इनमें से कहीं हो जाए तो वो तो क्या है, ज्यादा है, बोनस है। कम से कम कितने, 1 2 3, ज्यादा कितने, सारे कर दो, सारे कर दो। क्या है तो एलिमेंट ही तो चाहिए, इसने क्या बोला, एलिमेंट होना चाहिए, क्या 0 एलिमेंट नहीं, क्या है
पर सारे जीरो हो जाएंगे तो क्या उसको ट्रायंगुलर बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे नल मैट्रिक्स। हाँ जी, ये चीज ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि एटलीस्ट जीरो, कम से कम जीरो, मिनिमम से मिनिमम जीरो कितने आएंगे? तो 1 2 3 आएगा। और अगर ये 2x2 में होती, ये किस में होती? 2x2 के अंदर होती। ये मैट्रिक्स अगर 2x2 में होती तो ये लीजिए। अच्छा, 2x2 का मतलब बच्चों ये हो गया, ये 2x2, 1 1 एलिमेंट डाल दिया, 1 2 एलिमेंट डालना पड़ेगा, 2 1 जीरो आएगा, 2 2 एलिमेंट डाल दिया, ये लीजिए। हाँ जी, अलग 2x2 में कम से कम जीरो कितने आएंगे? जीरो कितने आएंगे? 1। और 3x3 में कितने आएंगे? बना के देख लो कौन सा समय लग रहा है। ये बन गई, ये बन गई अपर ट्रायंगुलर, ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बनना चाहिए, डायगोनल शामिल होना चाहिए। एक बच्चा आया और मेरे को बोलता है कि सर ये लीजिए 0 0 0 0 और 0 0 0 और 0 फॉर्मेट ये बन रहा है, ठीक है, ये बना लिया। और बोले सर 1 2 3, और ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल बन रहा था और मैंने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लगा दिया। और मैंने बोला भाई कौन सा लगाया? उसने आके बोला सर अपर ट्रायंगुलर लगाया। बच्चों ये गलत है, क्योंकि ये कहता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहता है कि डायगोनल शामिल करना पड़ेगा, डायगोनल शामिल करना पड़ेगा, तभी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तरफ मूव करेगा कंसेप्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना है आपको। और कोई डाउट है तो अपन देखेंगे, पर उससे पहले एक छोटे से कंसेप्ट की ओर लौट जाते बच्चों। क्या? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हाँ जी, डाउट क्लियर करेंगे आपका, जो भी है रखना अपने पास। हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मेट क्या है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अच्छा पहले तो एल्गोरिथम बता दीजिए। ए आई जे क्या बनेगा? आई, उसमें क्या था देखो, आई ग्रेटर देन जे। अच्छा, इसमें क्या आएगा? आई ग्रेटर देन इक्वलेंट जे, और आई लेस देन जे। इसमें कितना आएगा? 0 आएगा। और इधर क्या आएगा? एलिमेंट आएगा। एलिमेंट यहां पर मैं 0 आ सकता है, फिर भी मैं नॉट इक्वलेंट 0 के पक्ष में रहूंगा। 0 आ सकता है, एक आध एलिमेंट, सब सारे 0 आ जाए, अरे तो नल मैट्रिक्स हो गई प्यारे, खत्म हो गया कंसेप्ट। लो जी, ये आ गया। अच्छा, एक 3x3 की बना लेते हैं ताकि दिमाग चल जाए। फॉर्मेट क्या बनेगा? 3x3 पे आइए, एलिमेंट। हाँ जी, 3x3 पे ए आई जे क्या रिप्रेजेंट करते हैं अपन? ए आई जे क्या? A11 A12 A13, आगे चलो A21 A22 A23। हाँ जी, जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर लेवल देखना चाहते हो तो लेवल दिखाएंगे बच्चों, अभी नहीं, आज की क्लास में लेवल के लिए थोड़ा माफ करना, मेरे को लेवल नहीं पहुंचा पाऊंगा। हाँ जी, 1 1 1 2 1 3, 1 1 इधर आएगा, एलिमेंट है, नॉट इक्वलेंट 0 लेना है, कोशिश रहे तब तक। 1 2 1 2 इसमें आएगा, 1 2 आई, और ये कितना हो गया? जे हो गया बच्चों। हाँ जी, क्या हो गया? जे हो गया। 1 2 इसमें आएगा, कितना आएगा? 0, फिर कितना आएगा? 0, इधर बच्चों 3 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, फिर 0। हाँ जी, 0 कंडीशन एलिमेंट लेते रहना, पहले बनाया हुआ, टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। 4 1 और -5, ये लीजिए, क्या बनेगी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एटलीस्ट कम से कम कितने जीरो? कम से कम 3 जीरो, और ज्यादा से ज्यादा का क्वेश्चन आता ही नहीं है, आता ही नहीं, बनते ही नहीं, कि सारे जीरो हो जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कम से कम 3 तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये तो जीरो होने ही चाहिए, बाकी फॉर्मेट ये बनेगा। चलिए फटाफट, ये टाइप में अगर किसी को दिक्कत आई है, लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो 2x2 और 3x3। किसी के भी कोई भी क्वेश्चन है, जल्दी से बोर्ड पे पहुंचाइए। जल्दी से बच्चों बोर्ड पे पहुंचाना है, फटाफट स्पीड रखिए। छोटी छोटी बातें हैं जो आपके सामने रख रहा हूं, अगर फिर भी किसी के प्रॉब्लम है तो जल्दी से पहुंचा दीजिए। फॉर्मेट ये बनेगा हमेशा स्क्वायर के अंदर, फॉर्मेट ये चलेगा। हाँ जी, चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, थोड़ा जवाब देते जाइए। नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, कितने हो गई? 9 के अंदर कितनी? 2 थी, मतलब टोटल मिला कितनी हो गई? 10 टाइप की मैट्रिक्स हो गई। अब बच्चों मैं आगे बढ़ा रहा हूं, अब जो मैट्रिक्स है वो थोड़ी खुलनी शुरू होगी, और उनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूं बच्चों। 11 नंबर की जो मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। यानी एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए बराबर दे रखा है बच्चों 1 2 3 और 4 5 6, ये फॉर्मेट दे रखा है। ऑर्डर देखे 1 2 3, तो 3/2 बनेगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ए की पावर टी या ए का डेस, ए की पावर टी या ए का डेस से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। अच्छा, होता क्या है बच्चों? रो को कॉलम बनाना है, यानी 1 2 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा और 4 5 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। अब बात है बच्चों, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, उनको क्लिक करना। क्या फॉर्मेट है, किस तरीके से चलेगा, उसको रेडी कीजिए। पहला फॉर्मेट ये कि जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसमें अगर 2 ट्रांसपोज मैट्रिक्स है
और ए प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो बच्चों सीधा खुलेगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, सिंपल सा फॉर्मेट। अगर बच्चों ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। एक बच्चा आके बोलता है कि सर इसको प्रूव करके बताओ, तो बच्चों प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और करना भी है तो ए और बी कोई भी दो मैट्रिक्स मान लो। अच्छा, ये स्कोर होना जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, कोई सी भी मैट्रिक्स चलेगी, सीधा कंसेप्ट में आ जाना चाहिए। लो जी आगे बढ़ाइए, दूसरा फॉर्मेट, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो बच्चों ये ए आ जाता है। और अगर बच्चों अपन को बोले कि ए बी का ट्रांसपोज, तो बच्चों ये उल्टा खुलेगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई में उल्टा खुलेगा। और अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हो, ए बी सी का ट्रांसपोज उल्टा खुलेगा, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए? ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए। अब बच्चों जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है ना, उसको 3 भागों में बांटा गया। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब रो को कॉलम बनाना, बस इतना है। रो को क्या बना दीजिए? कॉलम, या उल्टा बोल दीजिए कॉलम को रो बनाना, उसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कितने भागों में बांटा गया? ट्रांसपोज मैट्रिक्स को बच्चों 3 भागों में बांटा गया। 11A पहले नंबर की मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी में बोलते हैं बच्चों सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर क्या बोलते हैं? सममित मैट्रिक्स, ये फॉर्मेट के नाम से रिप्रेजेंट होती है। अब बच्चों ये जो मैट्रिक्स होती है ना, ये मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर होती है। पहला कंसेप्ट, ऑलवेज क्या होती है? स्क्वायर। ऑलवेज ये मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर। और रूल नंबर 2, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों बराबर होते हैं। ए और ए का ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होते हैं? बराबर। ए और ए का ट्रांसपोज ऑलवेज बराबर होती है, ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। जैसे एक क्वेश्चन लिखा बच्चों, ए बराबर, यहां लिखा बच्चों एबीसी, इधर लिखा बच्चों एचजीएफ, और इधर भी लिखा बच्चों एचजीएफ। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, पहली बात तो स्क्वायर है क्या? तो बच्चों 3x3 ऑर्डर है। अगर एक का ट्रांसपोज अगर करें अपन, तो ए एच जी इधर आ जाएगा, ये रो ये कॉलम बन गया, एच बी और एफ, एच बी एफ और क्या बच्चों? जी एफ सी। और अगर ध्यान से देखें तो एच जी, एच बी एफ और जी एफ सी, ये और ये बच्चों बराबर है, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया बच्चों? ए आ गया। मतलब गिवन जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित आव्यूह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर क्या कहलाएगा? सममित आव्यूह। फॉर्मेट ये बनेगा। आज जो भी आते रहते जाते रहते, थोड़ा सा बच्चों रेगुलर रह जाइए, मजा आ जाएगा। तो फॉर्मेट ये बनेगा। अब मैंने एक फॉर्मेट लिखा, समझना, एक क्वेश्चन लिखा कि ए इक्वलेंट, यहां फॉर्मेट लिखा कि 1 2 3 और फिर बन रहा है 4 5 6 और 4 5 6। हाँ जी, जब ये क्वेश्चन मैं बनाता हूं, जब बोर्ड के ऊपर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं ना, मतलब हिट एंड ट्रायल है मेरे पास। इन सारे मैट्रिक्स को चेक करने का हिट एंड ट्रायल है। आगे जितनी मैट्रिक्स आए उन सबके, जिस दिन के हिट एंड ट्रायल है ना, उन सबके मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो ये लीजिए। हाँ जी, कभी भी अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान करनी है ना बच्चों, तो एक छोटा सा काम कर दो, सबसे पहले डायगोनल को सिलेक्ट कर लो। डायगोनल को सिलेक्ट करने के बाद में ये देखो कि ये दोनों एलिमेंट जो है ना वो सेम होने चाहिए। अच्छा, ऑलवेज स्क्वायर होगी, ऑलवेज स्क्वायर होगी, और डायगोनल के एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद जो क्रॉसिंग होती है ना वो सेम होती है। किसमें? सिमेट्रिक। ये फैसिलिटी ऑलवेज किसमें मिलेगी? सिमेट्रिक्स में मिलेगी। अच्छा, एक 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, आपको ये बोला एक 2x2 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ, तो बच्चों इधर 1 2 लिख दिया, इधर 2 2 लिख दिया। ये लीजिए, इधर 1 2 लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, पर यहां दोनों सेम होने चाहिए। वापस सुनो क्या बोला। अगर एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 की, -3 और 4 लिखा, कुछ भी लिख दो, यहां पर कोई दिक्कत नहीं। पर यहां अगर 4 लिखा है तो यहां पर भी कितना लिखना पड़ेगा? 4। एक बच्चा बोला सर 2 2 2 जमा रहे हो आप, तो नहीं जमा रहा हूं, वापस कैंसिल कर लेते हैं। आपकी इच्छा है कि सर ये 4 नहीं लिखे तो मत लिखो। लो जी, यहाँ 5 है तो यहां पर भी कितना लिखना पड़ेगा? 5। अगर बच्चों यहाँ -5 है तो यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? -5। क्या कहता है सिमेट्रिक? ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर 3x3 बनाना है, क्या बनाना है? 3x3 की एक मैट्रिक्स बनानी है। लो जी, 1 2 3 ये लिख दिया, इधर 1 इधर 1 आएगा, इधर बच्चों 2 इधर 2 आएगा। क्रॉसिंग, ये फॉर्मेट है, ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। अगर यहां लिखा -2 तो यहां कितना आएगा? -2। हाँ जी, समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहीं पर भी दिख जाए 6 सेकंड में देख के बताना क्या है सिमेट्रिक है क्या। क्या बोला? डायगोनल सेलेक्ट कर लीजिए, क्रॉसिंग सेम होनी चाहिए। डायगोनल सेलेक्ट कर लीजिए, क्रॉसिंग सेम होनी चाहिए। पूरी मैट्रिक्स में आपको हिट एंड ट्रायल पे सेट करवा दूंगा। डायगोनल सेम, क्रॉसिंग सेम, डायगोनल सेलेक्ट, क्रॉसिंग सेम, डायगोनल सेलेक्ट, क्रॉसिंग सेम। तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं।
नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी 11b, इसको बोलते हैं बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है बच्चों। विषम सममित मैट्रिक्स होता क्या है, चलिए आइए बच्चों, इसके अंदर तीन तरीके के कंसेप्ट बनेंगे। नंबर एक, स्क्वायर होगी, ऑलवेज होगी। नंबर दो, अगर ए आई आई है, आई आई मतलब 1 1 2 2 3 3, सर ए जे जे बोल दे तो बिल्कुल बच्चों बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है ना ये ऑलवेज जीरो आएगा। और तीसरी कंडीशन, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आएगा। ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आएगा, माइनस ए आएगा। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है तो उसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिट एंड ट्रायल वगैरह सब साथ में लूंगा, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर ले रहा हूं बच्चों 3/3, क्वेश्चन लिया 0 1 2, -1 0 -3, और ले लिया बच्चों -2 3 और 0। ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, आपको प्रूव करना है बच्चों ये जो गिवन मैट्रिक्स है ना वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही। तो बच्चों तीन रूल है, तीनों को अपने सामने रखते हैं। चलिए, पहला रूल है स्क्वायर, 3/3 ऑर्डर है, स्क्वायर है। दूसरा रूल है ए आई आई जीरो, ये लीजिए सब जीरो। तीसरा रूल है ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस है, हाथ चलाने पड़ेंगे। ए का ट्रांसपोज कर लीजिए, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, 0 1 2, ये 0 1 2। फिर बच्चों -1 0 एंड -3, फिर बच्चों -2 3 एंड 0। एक छोटा सा काम कीजिए, माइनस बार ले लीजिए क्योंकि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। बोलो कितना आ जाएगा, यहां पर फॉर्मेट आई है, माइनस अगर बार लेता हूं कितना आएगा, 0 1 2, फिर आ जाएगा -1 0 और -3, फिर आ जाएगा बच्चों यहां पर -2 एंड 3 एंड 0। ये फॉर्मेट आ जाएगा। ध्यान से अगर देखें तो क्या ये है, क्या एक एक एलिमेंट मिला लो, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। बच्चों एक का ट्रांसपोज बराबर कितना आया, माइनस से आया। ऐसी मैट्रिक्स है, क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी, ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर्मेट ये आएगा। अच्छा चलिए एक दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना लेते हैं ताकि इसका हिट एंड ट्रायल भी बन जाए। सर आप क्वेश्चन कैसे बना रहे हो, क्या रट रखा है क्या? अरे बच्चों आपके पास भी आज के बाद क्वेश्चन होंगे। चलिए 2x2 पे ट्राई करते हैं। अगर बच्चों 2x2 की एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको एग्जांपल के तौर पे चाहिए, बहुत जरूरत पड़ेगी, थ्योरी है बच्चों, थ्योरी है, अथा थ्योरी है, लास्ट तक जाना है बच्चों, ठीक है। तो ये बन गया, तो 2x2 बनानी, कितने बाई कितने बनानी, 2x2। तो सबसे पहले यहां तो 0 लगा दो बच्चों, इधर 2 लगाया तो इधर कितना आएगा, -2 आएगा। वहां क्या था, सेम था, क्रॉसिंग सेम, यहां क्या है, अपोजिट साइन, बस और कुछ फर्क नहीं। हाँ जी आगे बढ़ाते हैं। अच्छा 3x3 बनानी है सर, कितने बाई कितने बनानी है, 3x3। लो जी 0 0 0, ऑर्डर कितना, 3x3 बनाना है। इधर 1 इधर -1, इधर 2 इधर -2, इधर 6 इधर -6। हाँ जी 0 1 0 1 -1 2 -2 -6 + 6, ये क्या आएगा, 0 आएगा। हाँ जी देखा नहीं देखा, अब देखना है, फॉर्मेट ये बनेगा। क्या नाम है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले तो सबसे पहले ये जवाब दे दीजिए, दोनों में समझ में आ गया क्या, 11A 11B समझ में आ गई क्या? जल्दी से फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। हिट एंड ट्रायल और मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए, सबसे बड़ा रूल है बच्चों, मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए, क्वेश्चन बनाना आना चाहिए, क्वेश्चन बनाना सिखाना है, और आपको भी आगे बच्चों को सिखाना है, ताकि क्या थ्योरी जो है ना, मैट्रिक्स की जो थ्योरी होती है ना, वो थोड़ा सा गायब हो जाए, थ्योरी में कई बार भी अपना काम रेडी हो जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं। 11 में अगर तीसरे नंबर की अगर अपन बात करें, थर्ड नंबर मैट्रिक्स, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका नाम होता है बच्चों ऑर्थोगोनल। क्या नाम होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है लाम्बिक मैट्रिक्स, लाम्बिक आव्यूह। क्या बनेगा आपका, लाम्बिक आव्यूह या लाम्बिक मैट्रिक्स। अच्छा होता क्या है, होता क्या है, तो इसके अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है कि ए का मल्टीप्लाई अगर ए के ट्रांसपोज से करे, ए का मल्टीप्लाई अगर ए के ट्रांसपोज से करे, और अगर आई आ जाए, अगर आई आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से करे तो आई आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझे इसको, क्या फॉर्मेट है। मैंने लिखा ए बराबर कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, फॉर्मेट ये। हिट एंड ट्रायल भी समझाएंगे इसका, इसका क्या हिट एंड ट्रायल है, बनाने का तरीका क्या है, बिल्कुल आपके सामने रखूंगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी फॉर्मेट ये हो गया, ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। एक बच्चा बोलता है कि सर मेरे को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, कोई बात नहीं सिखाएंगे, साइन थीटा और कोस थीटा, ये आ गया फॉर्मेट, ये आ गया ए और ए का ट्रांसपोज। टारगेट क्या है,
ए का मल्टीप्लाई किससे करना है? ए के ट्रांसपोज से करना है। ए का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से, ये ट्रांसपोज फॉर्मेट ये बनेगा। टारगेट क्या बच्चों? आई चाहिए। कितना? कोस थीटा। फिर क्या दे रखा है? साइन थीटा। फिर बच्चों कितना? माइनस साइन थीटा। और फिर कितना आ गया? कोस थीटा। ये बन गया। आज नेक्स्ट फॉर्मेट पे आगे बढ़ाते हैं। ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कितना दे रखा है? कोस थीटा माइनस साइन थीटा। परेशान नहीं होना है, चलते जाइए। फिर कितना बन गया? साइन थीटा। और फिर कितना बन गया? कोस थीटा। हाँ जी, ए इंटू ए का ट्रांसपोज। अच्छा, जिनको मल्टीप्लाई नहीं करना आता है कोई बात नहीं, सीख जाएंगे अपन धीरे धीरे। आप साथ दोगे, मैं भी थोड़ा साथ दूंगा, बन जाएगा बच्चों। इधर से तो रो लेना है, इधर से कॉलम लेना है, सबका साथ फॉर्मेट सब साथ में चलना है, धीरे धीरे सब समझ में आता है बच्चों। इधर से रो, इधर से कॉलम। अच्छा, कितने एलिमेंट है? इधर 2 है, इधर भी कितने? 2। इसका गुणा इससे कोस स्क्वायर थीटा, इसका गुणा इससे साइन स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्रिक जहां पर भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक के वीडियो में डाल रहा हूं, रेगुलर यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूं एक अंतराल के अंदर। तो एक तो छोटा सा काम करना है, उस वीडियो को कोई भी एक स्टडी ग्रुप हो बच्चों, उसमें एक शेयर कर दीजिए, छोटा सा काम कर दीजिए। तो यहाँ तो मैं मेहनत करता ही हूँ, ठीक है, पर थोड़ा सा उधर भी जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ उसको पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी बच्चे जुड़े, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक तो आना ही चाहिए बच्चों, ठीक है। तो एक स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर करना आपको, कोई सा भी एक स्टडी ग्रुप हो जिसके अंदर आप जुड़े हुए, तो वहां थोड़ा शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ ताकि काम हो जाए, ठीक है। और आपको भी देखना है, सबसे पहले आप शेयर कर दो, और आप ही नहीं देखो तो मतलब मजा नहीं आएगा। तो यूट्यूब के ऊपर जो भी आज नए बच्चे जुड़े, सत्यम सर मैथमेटिक्स नाम से एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक का 2 पार्ट में डाल चुका हूं। दोनों पार्ट आपको देखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक काम आती है हर जगह। चलिए आइए, छोड़ो। हाँ जी, इसका मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया? कोस इंटू साइन, यानी कोस थीटा इंटू कितना हो गया? साइन थीटा। किसका बच्चों? माइनस, ठीक है। साइन प्लस साइन इंटू कोस, ये आपका कितना बन जाएगा? इधर से फॉर्मेट को आगे बढ़ा लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों? यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बच्चों, ये आ जाएगा फॉर्मेट में। हाँ जी, यहां आ जाइए। अच्छा, जब ये खत्म हो जाता है तो वापस सेकंड पे आ जाता है, और इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस, ये आ जाएगा बच्चों साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस बच्चों साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये बन जाएगा। वापस आओ, ये इंटू ये करना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो गया? कोस स्क्वायर थीटा बच्चों, ये आ जाएगा। अच्छा, इससे ये खत्म हो जाएगा, इससे ये खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो, ए इंटू ए का ट्रांसपोज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? 1 हो गया बच्चों। ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया बच्चों? आई आ गया। आई आ गया, ध्यान रखना 1 नहीं आया, क्या आ गया? आई, यानी यूनिट मैट्रिक्स। क्या आ गया? यूनिट मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर अगर आई आता है तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हाँ जी, हिट एंड ट्रायल क्या है? जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आए ना, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, प्लस माइनस 1 आएगी। हिट एंड ट्रायल क्या है? जब भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आए, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, या तो प्लस 1 आएगी या माइनस 1 आएगी। क्या कहना चाह रहे हो गुरुजी? ये लीजिए, ये मैट्रिक्स है, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन करना ही नहीं है, आप तो एक छोटा सा काम कर लीजिए, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे, अलग से टॉपिक है, कोई कहता नहीं आता, कोई बात नहीं, आएगा। एक बार एक काम कर, छोटा सा, इसका गुणा इससे कर दे, इसका गुणा इससे कर दे, बीच में माइनस लगा दे भाई। हाँ जी, क्रॉस गुणा कर दे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बीच में माइनस लगा दे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1 हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 आना मतलब क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जल्दी से फटाफट रिप्लाई दीजिए, क्या समझ में आ गया क्या? फिर अपन आगे बढ़ते, जल्दी से रिप्लाई में कोई कमी नहीं रखनी, जल्दी जल्दी फटाफट बच्चों, जो भी जुड़े हुए हो जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं, यहां पर पूरा फॉर्मेट, ठीक है। नहीं तो एक बार वापस देखना, थोड़ी सी अगर स्पीड ज्यादा लगे तो फॉर्मेट बनना, क्योंकि टाइप है बच्चों, और काफी सारे टाइप है मेरे पास, उनको फॉर्मेट को रेडी करना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट फॉर्मेट को आगे बढ़ाते हैं, और एक फॉर्मेट और आता है 12th नंबर। अच्छा, 11 में कितनी होगी? 3, ए बी और सी, तीनों समझ में आ गई होगी। तीनों हिट एंड ट्रायल बताए, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल, ये तीनों मैंने आपके सामने रखी। अब नया कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं, और वो है बच्चों कंजुगेट मैट्रिक्स। क्या नाम है बच्चों? कंजुगेट मैट्रिक्स। शब्द बच्चों कंजुगेट आ रहा है, कंजुगेट का मतलब कहीं न कहीं आयोटा से रिश्ता बनने वाला है, आयोटा से रिश्ता बनने वाला है इसके अंदर, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट ये कि अगर एक बच्चा बोलता है कि सर ए बराबर 1 2 3 4 है, और कंजुगेट मैट्रिक्स होती है, इसको बोलते हैं बच्चों ए बार से। क्या बोलते हैं? ए बार, डैश नहीं, क्या बोलते हैं? ए बार। तो अगर ए का बार करें तो ये आएगा बच्चों 1 2 3 4, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ए बराबर अगर ए बार आता है तो इसको बोलते हैं बच्चों रियल मैट्रिक्स।
क्या बोलते हैं इसको, रियल मैट्रिक्स। अधिकतर बच्चों रियल मैट्रिक्स की दुनिया ही होती है, अधिकतर जो दुनिया होती है वो किसकी होती है, रियल मैट्रिक्स की दुनिया होती है, ये चीज। पर अगर मैट्रिक्स जो है वो बच्चों ऐसी है, ए बराबर 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 1 माइनस 1, 3 माइनस आयोटा और 2 आयोटा, बच्चों ऐसा दे रखा है, तो इसका ए बार निकालना है। क्या निकालना है इसका, ए बार। जरूरी नहीं है स्क्वायर हो, इसलिए कुछ भी ले रहा हूं मैं। अगर बच्चों ए बार निकालना है तो 1 प्लस आयोटा की जगह 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा की जगह 2 माइनस आयोटा, 1 की जगह बच्चों 1 आएगा, क्योंकि इसमें भी रियल नहीं बदला था, आयोटा बदला। कंजुगेट मतलब आयोटा का साइन अगर प्लस है तो माइनस लगाओ, और माइनस है तो क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। यानी ये कितना आएगा, -1, ये कितना आएगा 3 प्लस आयोटा, और ये कितना आएगा -2 आयोटा। क्योंकि ये 2 आयोटा है तो साइन बदलेगा, कितना आएगा -2 आयोटा। अच्छा, इसके ऊपर कुछ बातें हैं, जैसे उसमें बातें थी। नंबर 1, ए प्लस बी का बार, तो बच्चों सीधा खुल देगा, ए बार और प्लस बी बार। बच्चों अगर यहां माइनस आता तो यहां पर भी क्या आ जाता, माइनस। कंसेप्ट नंबर 2, ए बार का बार यानी ए आ जाता है बच्चों, मैट्रिक्स का अगर डबल बार हुआ ना, मतलब 2 बार कंजुगेट कर दिया तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। कंसेप्ट नंबर 3 पे आते हैं बच्चों कि ए बी का होल बार, तो ये सीधे ही खुलेगा बच्चों, ये उसकी तरह नहीं है, कंफ्यूज करेगा ये। ट्रांसपोज में बच्चों उल्टा था, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें बच्चों यही खुलेगा। कंसेप्ट नंबर बच्चों फोर्थ नंबर कंसेप्ट, अगर बच्चों के ए का ट्रांसपोज है, के ए का ट्रांसपोज है, तो बच्चों इसमें के ए का ट्रांसपोज होगा, बस शर्ते एक के एक रियल नंबर है, आपको वादा करना पड़ेगा। के क्या है बच्चों, एक रियल नंबर है। क्या के एक रियल नंबर है क्या? पर अगर एक बच्चा बोलता है कि सर के भी इमेजनरी है, जब बातें सारी इमेजनरी होगी और तो के भी इमेजनरी नंबर है, तो बच्चों के बार भी होगा और ए बार भी होगा। अगर के क्या है, इमेजनरी, याद रखिएगा के क्या है बच्चों, इमेजनरी। अगर के इमेजनरी है ना बच्चों, तो ये सिचुएशन बनेगी। दोनों का ध्यान रखना है, फॉर्मेट के हिसाब से के क्या है उसके हिसाब से बनाना है। हाँ जी, जो कंजुगेट मैट्रिक्स है ना, जो कंजुगेट मैट्रिक्स है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया। जो कंजुगेट मैट्रिक्स है ना, उसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहले नंबर की जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं हार्मिशन। हार्मिशन बच्चों एक साइंटिस्ट था, उसके नाम के ऊपर बनी हुई है। पर बच्चों ये जो वर्किंग है ना, ये अपने सिमेट्री की तरह है। क्या बोलते हैं, हार्मिशन मैट्रिक्स। हार्मिशन मैट्रिक्स के बच्चों 3 कंसेप्ट। नंबर 1, ये स्क्वायर होती है। नंबर 2, ए आई आई ऑलवेज रियल, सर 0, बिल्कुल 0 आ सकते हैं। कंडीशन नंबर 3, ए का स्टार न कि ए का बार, ए का स्टार न कि ए का बार, और ए का स्टार या ए की पावर थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ए का स्टार या फिर ए की पावर क्या लिख सकते हैं, थीटा भी लिख सकते हैं, ए की पावर थीटा या ए का स्टार। मतलब बच्चों होता है ए के बार का ट्रांसपोज। एक बच्चा आया बोलता है सर ए के ट्रांसपोज का बार कर दूं तो सही है, ए स्क्वायर का होल क्यूब या ए क्यूब का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ए बार का ट्रांसपोज या ए का ट्रांसपोज का बार, एक ही बात। ये लीजिए, ए थीटा, ए का स्टार या ए के बार का ट्रांसपोज, मतलब इसमें बार भी है और इसका ट्रांसपोज भी है, मतलब कंजुगेट भी है और उसका ट्रांसपोज भी करना है। दोनों बात इसके अंदर सामने आ रही है, ये बात आपको क्लियर करनी है बच्चों। स्क्वायर ए आई आई आपका रियल, ए का स्टार बराबर क्या बनेगा, -a बनेगा। फॉर्मेट ये बना। चलिए एग्जाम्पल लेते, कहना क्या चाह रहे हो सर जी, एग्जाम्पल लेते समझते, कंसेप्ट सेट करना। क्वेश्चन छोटा लूंगा ताकि समझ में आ जाए। बच्चों लिखा 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा और 2, ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा। 3 बाई 3 का भी ले लेंगे, 4 बाई 4 का भी ले लेंगे, कितने बाई कितने का भी ले लेंगे। लॉजिक धीरे धीरे स्ट्रोक खुलने वाले, चेक कीजिए। हाँ जी, सबसे पहला काम, स्क्वायर है क्या, 2 बाई 2 स्क्वायर है क्या, बिल्कुल है बच्चों। ए आई आई रियल है क्या, ए आई आई रियल है क्या, बिल्कुल है बच्चों। अच्छा ए का स्टार, अच्छा ये थोड़ी गलती कर दी, ए का स्टार बराबर बच्चों ए आएगा ना कि माइनस है। लो जी, ए का स्टार का मतलब पहले तो ए का बार निकाल लेते हैं। बार बताओ बच्चों, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड 2। नंबर 2, ए के बार का ट्रांसपोज, बच्चों जो वैल्यू दी उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा एंड 2, ये बन गया। अच्छा ए के बार का ट्रांसपोज को बोलते हैं ए का स्टार, ये लीजिए। इसको और इसको ध्यान से देखिए, ये और ये हूबहू सेम एज इट इज बच्चों, ए का स्टार बराबर ए। अगर ऐसा ए तो ए जो है ना
वो आपकी क्या कहलाएगी? हार्मिशन मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी? हार्मिशन मैट्रिक्स। हिंदी में लिख लो हार्मिशन, इंग्लिश में लिख लो हार्मिशन। क्या कहलाएगा? हार्मिशन मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, वर्किंग किया। अब बात करते हैं हिट एंड ट्रायल की। बात करते हैं हिट एंड ट्रायल की। बच्चों ये क्वेश्चन कैसे बना लिया सर आपने? अरे क्वेश्चन बनता ही तब है जब हिट एंड ट्रायल होता है। आदमी की जेब के अंदर अगर हिट एंड ट्रायल है, 6 सेकंड का लॉजिक है, तो क्वेश्चन बनता है। सीधी सी कहानी। चलिए 2x2 की एक बार ट्राई करें। 2x2 तो एक तो बच्चों यहां ये कह रहा है कि यहां क्या होना चाहिए? रियल होना चाहिए। रियल होना चाहिए तो भाई तो ये अगर 2 है तो ये 5 लगा दिया या -5 लगा दिया। अगर बच्चों इधर लिखा 3 + 4 आयोटा तो इधर आता है 3 - 4 आयोटा। बच्चों सिमेट्रिक की कहानी ये थी कि डायगोनल पे कुछ भी लिखो क्रॉसिंग सेम होना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक की कहानी क्या थी? डायगोनल पे 0 होना चाहिए, क्रॉसिंग जो है वो अपोजिट साइन होना चाहिए। चारों एक जैसे, जब चारों को सामने रखेंगे तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा, नहीं चालू हो जाएगा। चारों को सामने रखो। क्या कहना चाह रहे सर? ये चारों में क्या कॉमन है बताएंगे। चारों को मिक्स भी करेंगे आगे जाके, पर अभी तो आगे बढ़े। हाँ जी, 2 और -5, 3 - 4 आयोटा और 3 + 4 आयोटा। बच्चों यहां तो रियल और क्रॉसिंग एक दूसरे के कंजुगेट होने चाहिए। 3 + 4 आयोटा है तो क्या होना चाहिए? 3 - 4 आयोटा। एक बच्चे की आवाज आई कि सर ये बना लिया, ये 2 है, ये -5 है, ये सर आयोटा है तो इधर क्या लिखूं सर? बच्चों माइनस आयोटा लिखना। ये आयोटा तो इधर क्या लिखना? माइनस आयोटा लिखना। अगर सर 1 + आयोटा इधर क्या लिखूं? 1 - आयोटा लिख। अगर इधर प्लस इधर क्या लिखूं? माइनस लिख। अच्छा सर 3/3 करके बताओ। एक 3/3 का एग्जाम्पल करके बताओ। 3/3 लो जी बच्चों, 1 लिखा, -2 लिखा, 3 लिखा। इधर बच्चों 1 + आयोटा है, इधर आएगा 1 - आयोटा। बच्चों इधर -1 है, इधर क्या लिखना चाहिए? एक बच्चा बोलता है सर +1 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? +1 लिख दिया। अरे गलत जा रहे हो आप बच्चों, रियल का साइन नहीं बदलता है। -1 है तो इधर कितना आएगा? -1 ही आएगा। पर बच्चों अगर इधर 3 आयोटा है तो अब इधर क्रॉसिंग में क्या लिखूं मैं? तो 3 आयोटा इधर क्या लिखना पड़ेगा? -3 आयोटा लिखना पड़ेगा। इधर 3 आयोटा, इधर -3 आयोटा, इधर 1 - आयोटा, इधर 1 + आयोटा, इधर -1, इधर -1। किसका साइन बदलता है? आयोटा का साइन बदलता है। क्रॉसिंग में आयोटा का साइन बदलता है। किसका साइन नहीं बदलता है? रियल का साइन नहीं बदलता है। हाँ जी, हार्मिशन। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पहुंचा दीजिए। टेक्निकल टीम एक बार चेक करो क्लासरूम। जल्दी से बच्चों, एक बार जल्दी से फटाफट रेस्पॉन्स दीजिए। हाँ जी, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। जो भी क्लासरूम में बने हुए, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, और लास्ट तक बने रहोगे तो काफी हौसला अफजाई होगा गुरुजी का भी। समझ में आ गया होगा 100%। यहां तक हार्मिशन मैट्रिक्स तक, इसके हिट एंड ट्रायल वगैरह, किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी टाइप के कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फॉर्मेट के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हो फॉर्मेट क्या है। 12th का ए इंट्रोडक्शन करवा चुका हूं, हार्मिशन मैट्रिक्स आपके सामने रख चुका हूं। बच्चों आप बनाना भी सीख जाओगे, बनाना सीख जाओगे। और तो और क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए? बनाना सीख जाओगे। मैट्रिक्स दिखती कैसे? 6 सेकंड में एग्जाम में क्या आएगा? एक मैट्रिक्स दी जाएगी। आपने पेपर दिए, आप जानते हो। एक मैट्रिक्स दी जाएगी और बोलेगा ये हार्मिशन है, ये स्क्वायर है, सॉरी हार्मिशन है, इसको हार्मिशन है, सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है। कैसी मैट्रिक्स है? 6 सेकंड में टिक लगाना है बच्चों, ये बन जाएगा। वो कब होगा? जब आपको खुद को मैट्रिक्स बनाना आती हो। तो अगर नहीं बनाना आती तो मजा नहीं आएगा। तो बच्चों कल की क्लास में अपन क्या करेंगे? एक तो इसके आगे इंट्रोड्यूस करेंगे, ये जो कंजुगेट मैट्रिक्स है इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा कुछ टाइप और बच गए वो करेंगे। फिर उसके बाद हार्मिशन, स्क्यू हार्मिशन, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को मिक्स करेंगे इन चारों को। जब ये चारों खत्म हो जाएगी तो मिक्स करेंगे। ठीक है, ये भी कितने प्रकार की कंजुगेट? 3 प्रकार की। फिर उसके बाद नील पोटेंट पढ़ेंगे, इनवॉलंटरी पढ़ेंगे, आइडियम पोटेंट पढ़ेंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना है, जब तक मेरी थ्योरी क्लास चलती है तब तक आपको कुछ नहीं करना है। हाँ जी, 3 से 4 दिन में थ्योरी क्लास में समय लूंगा। पर हाँ, ये वादा है मेरा कि मैट्रिक्स का कोई सा भी क्वेश्चन अगर आप छुओगे तो वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं वापस कितने बजे? 6 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।